जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आ शॉपकीपर बोरो ₹3,540 फ्रॉम ABC बैंक एट 10 होल नंबर 3 डिवाइडेड बाय 4%। ये रेट के मुताबिक, इस रेट के मुताबिक वो कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने बैंक से उधार किया, मतलब बारो मतलब लोन लिया, तो एट दी लेंट दी होल अमाउंट एट, और वो कह रहा है कि एट एंड लेंट दी होल अमाउंट, वो कह रहा है कि आगे दे देता है पूरी अमाउंट, जितनी भी अमाउंट उसने लोन लिया, लोन के बदले में बैंक से लिया, वो उसको आगे दे देता है ऑन दी सेम डे। बिल्कुल जिस दिन वो लेता है बैंक से उसी दिन ही वो आगे इसको दे देता है, लेकिन उसको रेट जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली नहीं देता, अकॉर्डिंग टू न्यू रेट जो अपना वो डिसाइड करता है। वो क्या है? 11 होल नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2% ऑन द सेम डे। इस रेट के मुताबिक वो आगे दे देता है। व्हाट वुड बी गेन्ड फ्रॉम आफ्टर 3 years एंड 4 month। वो कह रहा है कि कितना प्रॉफिट कमा रहा है कि 3 years एंड 4 months। वो कह रहा है कि कितने मंथ, इस 3 साल और 3 माह के बाद, 3 years एंड 4 months के बाद उसको कितना गेन होगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो सिंपल प्रॉफिट ही इसमें आपने निकालना है। तो सिंपल प्रॉफिट हम किस तरह निकालेंगे? पहले आप ये प्रिंसिपल अमाउंट जिस तरह हम पीछे लिखते आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 35 and 40। रेट फर्स्ट कंडीशन का, पहले जो ले रहा है पहले आप उसका निकालेंगे, फिर आप जिसको वो दे रहा है वो वैल्यू निकालेंगे, फिर आपका इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे, जो वैल्यू बचेगी वो उसका गेन होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। सिंपल। तो फिर ये देखें, इसमें 10 होल नंबर 3 डिवाइडेड बाय 4 रेट है। रेट 10 3 डिवाइडेड बाय 4%। ठीक है जी, ये ईयरली रेट है। और उसके बाद वो कह रहा है कि टाइम 3 years एंड 4 month। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि 3 years एंड 4 month, ये इसका रेट है। फिर क्वेश्चन नंबर दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉपकीपर बोरो ₹3,540 फ्रॉम ABC बैंक एट दी 3 डिवाइडेड बाय 4% एट लेंट द होल अमाउंट द सेम डे। वुड वी कैन दी फ्रॉम दिस। ये रेट का उसने ये नहीं बताया कि किस तरह वो एनुअली रेट दे रहा है या कोई भी। ये इसी रेट के मुताबिक आपने सिर्फ क्या करना है, पहले ये टाइम बनाना है कितना बन रहा है। तो आप पहले निकालना क्या है? मार्कअप आपने निकालना है। तो आपने पहले सॉल्यूशन में टाइम की वर्किंग करनी है। किस तरह होगी? टाइम के अगर आप पूरे मंथ्स बना लें तो वो भी ठीक है। पूरे मंथ्स किस तरह बनेंगे? 3 years के अगर 12 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 को, तो आपके पास टोटल मंथ आ जाएंगे जो कि 36 मंथ और प्लस 4, ये आपके पास 40 मंथ्स आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय अगर आप 12 कर दें, इस तरह भी ठीक है। तो इस तरह इधर करते हैं टाइम की वर्किंग। 3 4 डिवाइडेड बाय 12, ये इसका आपके पास ये रेट है, टाइम है। अब आप इसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने इसको आगे मज़ीद सॉल्व करना है तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और प्लस कर दें न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो 3 3 9 और प्लस 1 10 डिवाइडेड बाय 3। एक्चुअली आपका जो टाइम है वो ये है जो हमने ये निकाला।
ठीक है जी, ये आपका असल जो जेन्युइन इसमें क्वेश्चन में सॉल्व होना है वो ये आपका टाइम है। तो इसी टाइम को लेके आपने चलना है। तो फिर इधर आप लिख भी सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। तो ईयरली वो रेट दिया इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर लिया। तो अब आप इसको रेज भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपने ये वर्किंग करनी है तो ये रफली करनी है, रफ करनी है आपने। अब आपने सिंपल मार्कअप का ये फॉर्मूला लगाना है जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिखा था। मार्कअप प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 3540 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, रेट को तो हमने कन्वर्ट ही नहीं किया। अगर 10 को 4 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करें प्लस 3 कर दें तो ये 43 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। 43 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम 10 डिवाइड बाय 3, तो नीचे आपने 100 करना है। ये इस तरह आपने ये करनी है। देखें मैंने प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल उसी तरह लिखी और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आते हैं। अब 10 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40 में प्लस करें 3 तो 43 डिवाइडेड बाय 4 आता है। तो ये आपका रेट है जो कि परसेंट साथ में। अच्छा जी, तो इसी तरह ही मैंने लिख दिया। अब अगर आप ये 4 नीचे भी ले आएँ तो फिर भी ठीक है, ये 3 भी नीचे ले आएँ फिर भी ठीक है, लेकिन मैंने ऊपर लिखा आपके लिए ज़्यादा और आसानी हो जाएगी। देखें अब आपने क्या करना है कि ये पहले आपने 43 डिवाइड बाय 4 करना है। तो ये आपके पास आ रहा है 10.75 10.75 मल्टीप्लाई बाय, अगर 10 को डिवाइड करें 3 के ऊपर तो वो आपके पास आएगा 3.3334 वैल्यू आप ले लें। डिवाइड करना आपने 100 के ऊपर। देखें 10 डिवाइडेड बाय 3 तो ये 3.3333 मतलब हमने टेट्रा 3 लगा दिया। अब आपने इसको बस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये हमने फर्स्ट कंडीशन याद रखें, हमने जो ये बैंक की थी ना रेट के मुताबिक हमने ये वो अभी कर रहे हैं, तो इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। ये हम फर्स्ट कंडीशन अभी कर रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन जब हम सॉल्व करेंगे फिर उन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है, फिर आपके पास ये गेन आएगा कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो अब 3540 मल्टीप्लाई बाय 10.75 मल्टीप्लाई बाय 3.333, तो ये आपके पास आंसर आएगा 1,84,7315 1,268,408.7315 डिवाइडेड बाय 100। तो इसी को आपने डिवाइड कर देना होता है 100 के ऊपर। तो ये आपके पास 1268.4873 आ जाएगा। तो आप वो इधर लिख लें 1268.4873। चले मैं इधर लिख देता हूँ अगर शायद वो आपको नज़र ना आए। 1268.4873। तो ये हमने फर्स्ट कंडीशन का निकाला। अब हम सेकंड कंडीशन का निकालेंगे। तो ये चीज़ तो आपने कर ही ली होगी, चलें फिर भी इधर ही करते हैं। तो अब हम करते हैं सेकंड कंडीशन। इसकी सेकंड कंडीशन में भी आपने मार्कअप का उसी तरह फॉर्मूला लगाना है। अब मैं PRT सिर्फ लिख लूँ डिवाइड बाय 100। तो PRT, अब देखें प्रिंसिपल अमाउंट तो बिल्कुल वही है,
मल्टीप्लाई बाय, अब रेट सिर्फ इसका चेंज होना है जो कि सेकंड कंडीशन में रेट आना है। तो रेट आप इधर लिख लें, रेट क्या है उसके सेकंड कंडीशन का। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए 11/1/2, 11/1/2%। अब इसको कन्वर्ट करें तो 22 और 23 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा। 23 ये नज़र आ रहा है आपको, 23 डिवाइडेड बाय 2। चले मैं इसको नीचे ले आते हैं, हम सारा ही नीचे कर लेते हैं। रेट पहले आपने सेकंड कंडीशन का रेट लिखना है, 11/1/2, 11/1/2%। अब इसको सॉल्व करें तो 22 और प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 2% ये आ जाएगा। तो अब आपने मार्कअप का फॉर्मूला लगाना है, PRT डिवाइडेड बाय 100। बिल्कुल उसी तरह प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 3540 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट अभी हमने निकाला 23 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, टाइम 10 डिवाइडेड बाय 3 और नीचे 100, 3540। और अगर आप 23 को डिवाइड करें 2 के ऊपर तो वो आपके पास क्या आंसर आएगा, 23 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 11.5 मल्टीप्लाई बाय 3.3 अब देखें 10 को जब आप 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो 3.333 आ जाएगा। तो अब आपने इसको आगे सॉल्व करना है, नीचे 100, 3540 को आपने जब चलें कर लेते हैं 3540 मल्टीप्लाई बाय 11.5 मल्टीप्लाई बाय 3.333। तो ये आपके पास आ रहा है 1,35,600 सॉरी 1,35,698। $1,35,698.643 डिवाइडेड बाय 100। तो अब आपने इसी वैल्यू को 100 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास 1356.9864 ये आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि सेकंड कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू निकाल लेनी है, तो आपके पास सिंपली प्रॉफिट आ जाएगा जो आपसे उसने रिक्वायर किया था। तो 1356.9864 माइनस जो आपने ये निकाला 1268.4873। तो अब आपने क्या करना है 1356.9864 माइनस 1268.4873। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 88.499, 88.499 ये आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा जो उसने आपसे रिक्वायर किया था। तो अगर हम इसको चेक कर लें क्वेश्चन नंबर 2 को कि इसका आंसर कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 4.3 88.50 है, राउंडिंग ऑफ करके उन्होंने लिखा। आप सिर्फ यही आंसर जो हमने निकाला ये लिखें तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन गलत, क्योंकि पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट का अगर फ़र्क भी आ जाए तो उसका कोई मसला नहीं होता। सिर्फ आपने ये जो वैल्यू होती है पॉइंट से पहले की वो आपने एक्यूरेट निकालने। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 जो 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 जो रह गए हैं, टोटल इसके क्वेश्चन है 9। इंशाल्लाह आज हम 1 बाय 1 करके ये टोटल क्वेश्चन करेंगे। और फिर भी अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।